आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। ओम विष्णवे नमः। सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वोपरि कहा गया है और सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत उपवास रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आयु सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी अजा एकादशी कहलाती है। मान्यता है कि अजा एकादशी व्रत से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है और इस दिन भगवान श्री हरि के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा की जाती है। यह व्रत दुख और दरिद्रता का नाश करता है और सभी पापों से मुक्ति देता है। तो हो सके तो जीवन में एक बार अजा एकादशी का व्रत तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस अजा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, यह एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, शुभ मुहूर्त, महत्व और इस व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और दी हुई जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हाँ, कमेंट में भगवान विष्णु का जयकारा जरूर लिखिएगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को अजा एकादशी मनाई जाती है और इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 सितंबर शनिवार की रात 9:17 पर एवं समाप्त होगी 10 सितंबर रविवार की रात 9:28 पर। तो उदया तिथि के हिसाब से अजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:15 एवं सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:32। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:39 से लेकर 5:27 तक और अभिजीत मुहूर्त का समय होगा दोपहर 11:59 से लेकर 12:48 तक। और अब राहु काल का समय, जो कि बहुत ही अशुभ समय माना जाता है किसी भी शुभ कार्य के लिए, तो वह समय रहेगा इस दिन शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 सितंबर रविवार की रात 9:29 पर और समाप्त होगी 11 सितंबर सोमवार की रात 11:52 पर। तो इस तरह इस बार जो द्वादशी तिथि होगी वो 11 सितंबर सोमवार को है और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:06 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:29। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:39 से लेकर 5:27 तक और इस दिन हरिवासर का समय सुबह 4 बजे तक समाप्त हो जाएगा और इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक। और अब सबसे मुख्य व्रत पारण का समय, तो व्रत पारण का शुभ मुहूर्त होगा 11 सितंबर सोमवार को सुबह 6:04 से लेकर 8:33 तक। मान्यता है कि यदि किसी को एकादशी व्रत का पारण करना है तो उसे शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, नहीं तो व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए हो सके तो अपने एकादशी व्रत को शुभ मुहूर्त में ही खोलें। अब जो भी भक्त यह एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, एकादशी व्रत के 3 दिन के नियम होते हैं जो कि दशमी से लेकर द्वादशी तक होते हैं। इसके अलावा इस व्रत में अनाज और खास तौर पर चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। यह व्रत निराहार रहकर या फिर निर्जल रहकर, यानी कि दोनों तरीके से ही किया जाता है। तो यह आपकी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य है कि आप किस तरह यह व्रत करना चाहते हैं। एकादशी व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इसके अलावा रात में सोते समय यह ध्यान करके सोना चाहिए कि वह एकादशी का उपवास
रख रहा है। फिर एकादशी तिथि के दिन, जो कि इस बार 10 सितंबर रविवार को है, को सुबह जल्दी ब्रह्म बेला में उठना चाहिए। ना हो सके तो सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाना चाहिए। फिर उसके बाद अपने घर की साफ सफाई करें और फिर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। परंतु यदि ऐसा संभव न हो तो कहा जाता है कि अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए और फिर उस पानी से स्नान करना चाहिए। और हाँ, स्नान करने से पहले यह मान्यता है कि तुलसी की जड़ की मिट्टी लेकर उससे शरीर पर लेपन करके फिर उसके बाद गंगा जल मिले पानी से स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, अतः हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और फिर उसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए और फिर भगवान विष्णु की पूर्ण विधि और विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आपको पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके बैठना चाहिए और फिर सामने साफ जगह पर एक चौकी रखकर उस पर साफ एवं पीले रंग का वस्त्र बिछाकर फिर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। इस दिन व्रत करने के लिए कहा जाता है कि संकल्प जरूर लेना चाहिए। तो उसके लिए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए और उस संकल्प में अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का नाम और जिस महीने की, जिस पक्ष की आप एकादशी रख रहे हैं उस एकादशी का नाम भी लेना चाहिए। कहा जाता है कि यदि संकल्प लेकर व्रत किया जाए तो मनोवांछित इच्छा जरूर पूर्ण होती है और जल्दी पूर्ण होती है। और फिर भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करना चाहिए। हाँ, उससे पहले भगवान को स्नान जरूर कराना चाहिए। तो भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर उसके बाद उन्हें वस्त्र धारण करवाएं, चंदन का तिलक लगाएं, आभूषण और फूलों की माला से उनको सुशोभित करें। उसके बाद पीले फूल, अक्षत, जिसमें कि आप चावल का प्रयोग बिल्कुल भी न करें, सुपारी, पान का पत्ता, फल आदि उनको चढ़ाएं और साथ में तुलसी पत्र को तो जरूर ही रखें। यह ध्यान रखने वाली बात है कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र कभी नहीं तोड़ा जाता, इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख ले। और एक बात और, भगवान विष्णु पर ही तुलसी पत्र चढ़ाएं, माता लक्ष्मी पर नहीं, क्योंकि माता लक्ष्मी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते। और इस दौरान आप पूजा मंत्रों का जाप करते रहें। मंत्रों में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम हूम विष्णवे नमः आदि मंत्रों का जाप कर सकते हैं। फिर भगवान को धूप, दीप, गंध, नैवेद्य आदि अर्पित करें। यदि आपसे संभव हो तो इस दिन भगवान विष्णु के श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके अलावा विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए और अजा एकादशी व्रत की कथा का भी पाठ अवश्य करना या सुनना चाहिए, जिसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर जल्द ही मिल जाएगी। तो आप उसे जरूर सुनिएगा और फिर उसके बाद भगवान विष्णु की घी के दीपक से आरती करनी चाहिए और फिर प्रभु से अपनी पूजा में कमियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। आरती करने के बाद फलों का भोग लगाकर अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इस पूरे दिन भगवान का भजन करना चाहिए और फिर शाम को फिर से भगवान विष्णु की आरती करके उन्हें भोग लगाकर फलाहार करना चाहिए। एकादशी का व्रत एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि में व्रत पारण तक होता है। तो यह व्रत यदि आप निराहार रहकर नहीं कर सकते हैं तो शाम की पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। कहा जाता है कि व्रत रखने वाले को इस दिन रात्रि में सोना नहीं चाहिए, जागरण करना चाहिए और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को अपने व्रत का पारण करना चाहिए। इसके लिए आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उनसे यह कहना चाहिए कि मैंने जो एकादशी का व्रत किया है उस व्रत को करने में यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और आपकी कृपा से मेरे सभी पापों को नष्ट कीजिएगा और अंत में मुझे मोक्ष प्रदान
कीजिएगा। हे श्री हरि, आप अपनी कृपा मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा और मैं अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी दान करूं, जिस भी वस्तु का दान करूं, उसका पुण्य मुझे और मेरे पूरे परिवार को प्राप्त हो। फिर उसके बाद आप जो भी सामग्री दान करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोग इस दिन सिद्धा देते हैं, वस्त्र देते हैं, या कुछ लोग फल, मिठाई, दक्षिणा, जो भी आपकी सामर्थ्य हो दान देना चाहते हैं, उन्हें आप अपने घर के मंदिर में रखें और उन्हें 3 बार स्पर्श करके प्रणाम करें और फिर उसके बाद उस सामग्री को यथा योग्य किसी ब्राह्मण को या फिर किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दें। बिना दान दिए व्रत का पारण कभी नहीं किया जाता, यानी कि पहले दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए, उसके बाद अपने व्रत को शुभ मुहूर्त में खोलना चाहिए। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु को आप पंचामृत अर्पित करें और फिर उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोलें। और अगर आप पंचामृत नहीं अर्पित कर सकते हैं तो केवल तुलसी पत्र और जल का भोग भगवान को लगाकर फिर उसे ग्रहण करके अपना उपवास खोलें। मान्यता है कि इस दिन भी शुद्ध एवं सात्विक भोजन ही करना चाहिए। अब क्योंकि जो द्वादशी तिथि है वो सोमवार को है और कुछ लोग सोमवार का व्रत भी रखते हैं, तो ऐसे में यदि आप सोमवार का व्रत भी रखना चाहते हैं और एकादशी के व्रत का पारण भी आपको करना है, तो आप अपने एकादशी व्रत को खोलते समय केवल तुलसी पत्र और जल का सेवन करके या फिर सिर्फ फलों को खाकर अपने एकादशी व्रत को खोल सकते हैं और उसके बाद अपने सोमवार व्रत के नियमों का पालन करते हुए सोमवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। और हाँ, आजकल हम रोज भाद्रपद के इस महीने में हर दिन नियम से भगवान श्री गणेश की एक नई कथा सुन रहे हैं, जो कि बहुत ही रोचक कथाएं हैं, जिसको सुनकर आपको आनंद भी आएगा और भगवान श्री गणेश के बारे में जानने का मौका भी मिलेगा। तो यदि आपने उन्हें अभी तक नहीं सुना है तो आप उन्हें मेरे चैनल पर जाकर जरूर सुनिएगा। और हाँ, एकादशी व्रत की कथा की वीडियो एवं उस दिन क्या सागार करना चाहिए इसके बारे में जानकारी की वीडियो आपको जल्द ही मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय।